हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का जो प्रोसेस है वो अभी ऑनगोइंग है। तो इनकेस आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो आप अभी भी कर सकते हो। अब कैंडिडेट्स का डाउट है कि आरयूसी कोड कब जनरेट होगा, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमारा जो डिस्कशन है वो किस टॉपिक पर रहने वाला है। और बाकी आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी और डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी आपका पर्सनल डाउट है, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड है, ठीक है, मोड ऑफ पेपर से रिलेटेड है कि पेपर किस तरीके से होगा, कहां होगा, कब होगा, ठीक है, या फिर आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का डाउट ये था कि पिछले साल मेरी कैटेगरी सपोज ये थी, इस साल मुझे चेंज करनी है, मैं पिछले साल ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं लेकिन अब मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना, तो कैसे एडिट होगा, ये सब ऐसा कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे शाम को लाइव सेशन में मिल सकते हो, ठीक है। मैं आज शाम को जो है एक लाइव सेशन रखने वाला हूं, ठीक है। तो 28 फैब को मतलब इवनिंग में होगा, 5 से 6 बजे के आसपास कहीं पर मैं जाकर जो है लाइव आऊंगा। तो उसमें जो है आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स का रिप्लाई करना सभी का जो है पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स होंगे तो मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उस लाइव सेशन को प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी जो नए कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं जिनको अभी पता लग रहा है कि एम्स का फॉर्म आ चुका है, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप ये समझ लो कि अगर आपने लास्ट ईयर अपना रजिस्ट्रेशन करा था, बेसिक रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर आप कर चुके हो, तो इस साल आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये मैसेज करा कि हम रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां पर आ रहा है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके का अगर एरर आपको मिल रहा है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा वो पुराना वाला ही चल जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि उसमें मेरे को फोटो एडिट करनी है, तो फोटो, सिग्नेचर, ये सब आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे और आपको एडिट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है ना। आप उसमें भले ये लिखा हो कि आपका जो फोटो है वो 3 महीने या 6 महीने पुराना ही होना चाहिए, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप पिछले साल अपना ऑलरेडी बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हो, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट हो गया था, तो आपको इस साल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब करने को नहीं मिलेंगे और ना ही आपको करना है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और बाकी अगर किसी का कुछ कैटेगरी वाला इशू है कि उसमें कैटेगरी कैसे चेंज करे, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कैटेगरी भी उसमें एडिट नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोई सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो पिछले साल जिसने रजिस्ट्रेशन करा है वो इस साल बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। उनको क्या करना है, डायरेक्टली आरयूसी कोड जनरेट करना है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। अब आरयूसी कोड जनरेट करने का प्रोसेस और फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपका कल यानी कि 1 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको चीज बता दूं, यहां पर देखो लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, इसमें लिखा था जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 फरवरी से 16 मार्च 2023 है, ठीक है। तो ये बात है कि ऐसा नहीं है कि आज जो है 28 फरवरी है और यहां पर लिखा है कि 1 मार्च से जो है वो आपका आरयूसी कोड का जनरेशन और जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है। समझ आ गई बात, बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज नहीं होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी 16 मार्च तक चलता रहेगा। लेकिन ये है कि जिसने बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी तक ऑलरेडी कर लिया है वो कल से अपना आरयूसी कोड जनरेट कर पाएगा। साथ ही उसके बाद तुरंत आप आरयूसी कोड जैसे ही जनरेट करोगे उसके तुरंत बाद जो है आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो। और उस पर मैं जो है कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जब तक आप एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियरली ना समझ जाओ प्लीज अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन मत करना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं पेमेंट से रिलेटेड भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, तो वो भी आप प्लीज अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेमेंट का इतना ज्यादा इशू आएगा ना भी आपको, फिर आप ये बोलोगे कि उसमें होता ये है कि पेमेंट डेबिट हो जाती है
उसके बाद ना तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद मतलब ये कि पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट चुकी है, ठीक है। ना तो क्या होगा, पेमेंट आपको वापस मिलेगी, ना फिर क्या होगा वहां पर आपका पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल वहां पर शो होगा, ठीक है। तो इन सभी एरर से बचने के लिए प्लीज मेरी एडवाइस को मतलब सीरियसली ले लेना, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको कल बताऊंगा कि फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ कैंडिडेट्स का डाउट है कि क्या हम बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो लास्ट ईयर भी अलग अलग डेट पे हुआ था, इस बार जो टेंटेटिव डेट है उसमें एक ही डेट को एग्जाम दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो अलग अलग डेट पर ही एग्जाम होंगे। तो आप दे सकते हो, ठीक है ना, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों का एग्जाम आप दे सकते हो साथ में, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको एक ही रखना है, मतलब जो आपने ऑलरेडी कर लिया है वही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेगा, लेकिन आरयूसी कोड उसमें जनरेट अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए अलग करोगे और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग करोगे, और फिर क्या करोगे, दोनों को अलग अलग यूज करके आप लॉग इन करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए अलग अलग करोगे, और दोनों की फीस आपको अलग अलग पे करनी होगी, ठीक है। बाकी पैरामेडिकल का एग्जाम सेंटर अभी तक दिल्ली है, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी 2023 का प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं हुआ, जैसे ही आता है तो उससे रिलेटेड मैं सभी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाले हैं। जैसे मान लो किसी को ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट है, तो उसको क्या करना है, कब सर्टिफिकेट बनाना है, कब की इशू डेट होनी चाहिए, वो सब मैंने उसमें क्लियरली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी किसी ने अगर अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करा, कैसे करना है वो आपको पता लग जाएगा कमेंट सेक्शन में, सभी वीडियोस के मैंने लिंक डाले हुए हैं। बाकी आपको चैनल पर जो है एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए, कौन नहीं कर सकता, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपकी 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है। बाकी फिर आज शाम को हम लोग मिलते हैं 5 से 6 बजे के आसपास, ठीक है। तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैं जब लाइव आऊंगा तो आप मुझसे जो है अपने डाउट्स 1-to-1 पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अपने जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे आप चैट के थ्रू पूछ लेना, और उसके जो भी आंसर्स होंगे वो मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो कल से जो है आपका आरयूसी कोड जनरेट होना स्टार्ट होगा, उसी के बाद जो है आपका जो भी मतलब ये फाइनल रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया था रजिस्ट्रेशन जिसने सही से नहीं करा होगा, जिसका फोटो ब्लर होगा, जिसका फोटो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिसका फोटो उनके साइज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, और ना फिर वो आरयूसी कोड जनरेट होगा उसका, और ना वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आएंगे, अभी मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो फिर आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। क्लियर है। तो आई होप आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं इवनिंग में जैसे लाइव सेशन में, जिसमें आपको जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आईयूसी कोड कैसे जनरेट करना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है। फीस पेमेंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको अच्छे से सुन लेना। मैंने ऑलरेडी बता दिया फीस फेलियर के बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन अपना करते रहेंगे। बाकी चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।